व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और क्यों जरूरी है? सोचो, दो दोस्त अशोक और समीर, सेम कॉलेज, सेम कोर्स, सेम जॉब, सेम सैलरी के साथ 30,000 पर महीना। लेकिन 5 साल बाद एक ईएमआई के बोझ के नीचे दबा हुआ है तो, और एक यूरोप ट्रिप पे गया है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। ऐसा क्या हो गया? फर्क सिर्फ एक छोटी सी चीज का है, वो है पर्सनल फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और ये हर स्टूडेंट और नया जॉब करने वालों के लिए क्यों जरूरी है, वो भी एक रियल स्टोरी के साथ। स्टोरी है अशोक और समीर की। अशोक और समीर जो कि कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों ने एक ही कॉलेज से बीटेक किया और एक आईटी कंपनी में 30,000 पर महीना का जॉब किया। पहले साल में ही अशोक ने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, न्यू आईफोन लिया और पार्टीज किया और हर हर वीकेंड में वो मूवी देखता था। उस तरफ समीर ने एक डायरी खोला और लिखना स्टार्ट किया, अपना फूड का बिल, अपना रूम रेंट का बिल, अपना इंटरनेट का बिल, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब पे करने के बाद उसने हर महीना 5,000 का सेव किया। अब आ गया दूसरा साल। दूसरा साल में अशोक ने क्रेडिट कार्ड ले लिया और ईएमआई पे लैपटॉप और बाइक ले लिया। और उस तरफ समीर ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया, उसने एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया, वो भी महीना का 2,000 में। अब आ गया तीसरा साल। तीसरा साल में अशोक का सैलरी तो बढ़ गया लेकिन उसका खर्चा भी डबल हो गया। अब उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड है और सबके सब मैक्स्ड आउट है। और समीर ने एक इमरजेंसी फंड बनाया और उसने 3 महीना का सैलरी बैंक में रखा, प्लस एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया। और फिर आया 5वीं साल। 5वीं साल में अशोक ने हर महीना टेंशन में रहता था, स्ट्रेस में रहता था, मतलब ईएमआई का बिल पे करना है और क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। उस तरफ समीर ने एक अपना पहला गोवा ट्रिप किया, वो भी फुल कैश में। अपना पहला गाड़ी खरीदा, यूज्ड कार खरीदा, जो कि बिना किसी लोन के। और अब उसका मतलब इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख तक पहुंच चुका था। ऐसा क्या हो गया? रीजन क्या था? रीजन सिर्फ एक छोटी सी चीज का। अब सोचो, दोनों की लाइफ तो एक ही चीज से शुरू हुई थी, पर अब जमीन आसमान का फर्क। और रीजन, समीर ने पर्सनल फाइनेंस को समझा और अशोक ने इग्नोर किया। अब आते हैं, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? अपना इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज करने का तरीका को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। अब दोबारा सुनिए, अपना इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज करने का तरीका को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। ये एक लाइफ स्किल है जो कि स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इसका ही काम आता है। पर्सनल फाइनेंस अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचना और इंडिपेंडेंट बनने का तरीका। अब आते हैं पर्सनल फाइनेंस के 5 पिलर्स जो समीर ने फॉलो किया और अशोक ने नहीं। फर्स्ट आ गया आपका इनकम, मतलब आमदनी। जॉब हो गया, साइड हसल हो गया, फ्रीलांस हो गया। आपके पास जितनी इनकम सोर्स होगी आपके पास उतनी स्टेबिलिटी होगी। सेकंड में आते हैं एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा। अपना महीने का एक बजट बनाओ, अपना ज़रूरत और दिखावे चीज़ों के लिए पैसा अलग रखो। अपना मतलब खर्चे को ट्रैक करना शुरू करो, मतलब वो फ़ोन से भी हो सकता है, वो नोट्स आता है, मतलब एप्लीकेशन बहुत सारा आता है, ये आप डायरी में लिख कर भी ट्रैक कर सकते हैं। और थर्ड में आता है सेविंग, मतलब बचत। जो बचता है वही बढ़ता है। आप अपना इनकम का 20% जरूर, मतलब मिनिमम सेव करना जरूरी है आपको। मतलब वो 500 से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश। सेविंग से पैसा बचता है और इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, या अपने नॉलेज के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें आप। फिफ्थ में आता है प्रोटेक्शन। मैं वो हेलमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरक्षा, मतलब इमरजेंसी फंड। आपके पास 3 से 6 महीना का सैलरी का कैश आपके पास होना ही चाहिए इमरजेंसी के लिए, प्लस एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? अब सोचो, अगर आपकी जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, क्या आप किसके लिए रेडी हो? अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में समझ होती तो आप ये बेरोजगारी या इमरजेंसी से नहीं डरोगे। पहला तो बात ये है। सेकंड में आता है आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के लिए कॉन्फिडेंस होगे। और थर्ड में आता है ये पैसों के लिए आप ये डिसीजन नहीं लोगे, आपके पास बहुत सारे चॉइस होंगे। अब आते हैं, समीर की तरह बनना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन चाहिए। अब सवाल ये है कि आपको समीर बनना है या अशोक। अगर आपको समीर की तरह बनना है तो ये 3 सिंपल स्टेप आज से ही स्टार्ट करो। अपना पहला तो अपना बजट बनाओ, कहाँ कितना खर्च करते हो वो लिखो। नोट्स हो गया, आपका बहुत सारे ऐप आते हैं, उसके बाद डायरी हो गया, आप लिखना स्टार्ट करो। सेकंड में आते हैं आप इन्वेस्टमेंट करो, वो 500 से भी हो सकती है, पर कहीं भी आप एसआईपी कर सकते हो। थर्ड में आते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के लिए मेरी वीडियो देखो, या आप कहीं भी पॉडकास्ट सुन सकते हो या कहीं बुक भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पर्सनल फाइनेंस कोई एक दिन का बात नहीं है, ये एक हैबिट है, ये एक प्रोसेस है और आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतने ही आगे जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रेडी हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।